हेलो माय डियर फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज बच्चों हम कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नेम के नामकरण का रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। यानी कि ये इसे जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नेम का नामकरण जो है हम कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या बातें जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, क्या कि कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नामकरण के लिए जो है ना, ये चार प्रमुख हमारा जो भाग है ना, उस पर जरा विचार करते हैं, है ना। पहला जो भाग है बच्चा, पहला जो भाग है इसको हम परफिक्स कहते हैं, जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। दूसरा है रूट, वर्ड रूट, जिसको रूट शब्द कहते हैं। तीसरा हमारा है प्राइमरी सफिक्स यानी प्राथमिक, इसको प्रत्यय कहा जाता है। दूसरा है हमारा सेकेंडरी सफिक्स यानी कि द्वितीय प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए ये चार पार्ट जो है ना काफी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक या फिर कम्प्लेक्स जटिल कार्बनिक यौगिक का नामकरण के लिए ये बहुत जरूरी चीज है बच्चों। ठीक है, चलिए बारी बारी से सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। ठीक है, 7 पे आते हैं। यानी कि पहला जो है हमारा क्या है, परफिक्स, यानी कि इसको उपसर्ग कहते हैं बच्चा, है ना। उपसर्ग का मतलब समझते हो क्या, कि वैसा शब्द जो किसी शब्द के आकर, जो किसी शब्द के आगे में लगकर, आगे में लगकर अर्थ बदल दे। क्या कर दे? अर्थ बदल दे। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। जो किसी शब्द के आगे लगकर, है ना, उसके अर्थ को बदल दे, वही हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें परफिक्स का मतलब क्या है, ठीक है, जरा बात को समझेंगे। कहता है इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप इफ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। यानी कहता है कि हमारा जो है किसी कार्बनिक यौगिक में, हमारा जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक में, जैसे मान लिया जाए, है ना, कोई कार्बनिक यौगिक हमारा यहाँ पर जो है इस प्रकार से है ना। यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ये Cl हो गए, कोई कार्बनिक यौगिक है ना। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट भाग जो है ना, ये है हमारा Cl, यहाँ पे है ना, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट भाग है ना। ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट भाग है, यानी सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है ना। सबसे पहले इसी का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे यदि हमारा F सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, उसके लिए हम यहाँ पे उपसर्ग जो लगाते हैं, ये हम फ्लोरो लगाते हैं जी। क्या लगाते हैं? फ्लोरो लगाते हैं। ठीक है, यदि वहाँ पे हमारा ये क्लोरीन मौजूद है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लोरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्लोरो लगाते हैं, उपसर्ग, इसको याद करेंगे। यदि हमारा वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भाग जो है ब्रोमीन है, ठीक है, तो उसके लिए हम ब्रोमो लगाते हैं जी। क्या लगाते हैं? तो ब्रोमो का यूज करते हैं बच्चा। क्या यूज करते हैं? ब्रोमो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी बात को आपको जानना होगा कि जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट भाग हैं, है ना, जो हमारा क्या होता है, लेस प्रायोरिटी होता है क्रियात्मक समूहों में, है ना। और जैसे कि मान लिया जाए ये तो हमारा Br हो गया। ठीक है, ओके, तो इसे याद रखिएगा कि F लगा है, उसके लिए उपसर्ग जो है हम फ्लोरो यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो फ्लोरो यूज करते हैं जी, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे यदि क्लोरो एक Cl लगा है तो उसके लिए क्लोरो यूज करते हैं। ब्रोमीन लगा है तो उसके लिए हम ब्रोमो यूज करते हैं। ठीक है, इसको जरूर जानेंगे। चलिए, अब देखिए यदि हमारा उसमें जो है बच्चा ये आयोडीन है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडीन, है ना। यदि उसमें सब्स्टिट्यूएंट भाग आयोडीन लगा है, उसके लिए हम उपसर्ग जो है ना, आयोडो, है ना,
आयोडो का यूज करते हैं। ठीक है, यदि उसमें हमारा जो है ये हमारा नाइट्रो है जी, इसको हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रो ग्रुप पढ़ते हैं। यदि नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है उसके लिए हम उपसर्ग जो है नाइट्रो यूज करते हैं। ठीक है, यदि उसमें हमारा CH3 लगा हुआ है ना, इसको, ये सभी जो है ना एल्काइल ग्रुप में आता है जी। कौन सा ग्रुप में आता है, एल्काइल ग्रुप में आता है बच्चा, है ना। तो यदि उसमें एक कार्बन वाला है ना, उसके लिए यहाँ पर हम मेथाइल यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यदि हमारा 2 कार्बन वाला है ना, तो इसको हम इथाइल बोलते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। ठीक है, यदि हमारा 3 कार्बन वाला है इसके लिए हम क्या इसको बोलते हैं बच्चों, प्रोपाइल इसको बोलते हैं। ये सभी जो है ना सब्स्टिट्यूएंट भाग हैं। ठीक है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का, उसके लिए इतना हम क्या यूज करते हैं बच्चों, तो उपसर्ग यूज करते हैं। ठीक है भाई, पहले सबको पहले जान ले, उसके बाद नामकरण पर आएंगे। तो पहला था ये हमारा जो है ना सब्स्टिट्यूएंट, यानी किसी कार्बनिक यौगिक के भाग, है ना, वैसा भाग जिसका प्रायोरिटी टेबल में प्राथमिकता जो है सबसे कम होती है ना उसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब यदि कोई पूछ दे, है ना, तो यहाँ पर जरूर लिखिएगा कि वैसा क्रियात्मक समूह, वैसा क्रियात्मक समूह, है ना, जो प्रायोरिटी टेबल में, टेबल के सबसे नीचे हो। क्या हो, सबसे नीचे हो। ठीक है, प्रायोरिटी टेबल क्या हो, सबसे नीचे हो, याद रखिएगा। ये सभी का उसमें जो है ना वहां पे हमारा जो है उपसर्ग यूज किया जाता है। किसके लिए क्या यूज किया जाता है ये हम आपने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल सब पार्ट को पहले समझ लेते हैं, फिर नोमेनक्लेचर पर आएंगे। देखिए इसके बाद का जो है ना वर्ड रूट, है ना, इसको हम बोलते हैं रूट शब्द, तो बोलते हैं रूट शब्द मेन शब्द, है ना। तो ये रूट शब्द क्या है, कहता है इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। यानी कहता है कि कोई भी हमारा जैसे मान लिया जाए ये हमारा कोई कार्बनिक यौगिक है CH3 CH2 CH2 और सपोज डेट यहाँ पर OH लगा हुआ है, कोई कार्बनिक यौगिक है। तो इसमें जो कार्बन की संख्या जो होती है ना, इस कार्बन को की जो सबसे संख्या होती है और वो लंबी होनी चाहिए, है ना, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है और 3 कार्बन है। तो इसमें कार्बन कार्बन की संख्या जो है ना ये हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पे 3 है ना। तो कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 के लिए देखिए क्या लिखते हैं, प्रोप यूज करते हैं। 3 के लिए रूट वर्ड जो है ना ये हम क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। इसको हिंदी में इसको प्रोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि मान लिया जाए उसमें हमारा कार्बन की संख्या 1 है, उसके लिए रूट वर्ड जो है ना मेथ का यूज करते हैं, है ना। मान लिया जाए उसमें कार्बन की संख्या जो है 2 है, तो उसके लिए हम एथ यूज करते हैं जी। क्या यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं। अभी जस्ट हमने बताया कि यदि उसमें 3 हमारा कार्बन की संख्या है उसके लिए हम प्रोप यूज करते हैं जी। क्या यूज करते हैं, रूट नेम लिखने के लिए प्रोप यूज करते हैं, है ना। को जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। बहुत एकदम बारीकी से बता रहे हैं बच्चा लोग, समझ गए ना। ओके, चलिए और भी है हमारा, सबको जरा देख ले बारी बारी से। ठीक है, यदि उसमें देखिए यदि कार्बन की संख्या 4 हो उसके लिए हम ब्यूट यूज करते हैं जी। क्या यूज करते हैं बच्चा, रूट नेम के लिए ब्यूट यूज करते हैं। यदि उसमें कार्बन की संख्या 5 हो तो उसके लिए हम पेंट यूज करते हैं, है ना। यदि कार्बन की संख्या 6 हो उसके लिए हेक्स यूज करते हैं जी। क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं। यदि कार्बन की संख्या 7 हो तो इसके लिए हेप्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं,
हेप्ट यूज करते हैं। यदि कार्बन की संख्या 8 हो बच्चा, उसके लिए ऑक्ट यूज करते हैं, है ना। उसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑक्ट यूज करते हैं। यदि कार्बन की संख्या 9 हो तो उसके लिए हम नोन यूज करते हैं जी, है ना। उसके लिए क्या यूज करते हैं? नोन यूज करते हैं। और यदि कार्बन की संख्या 10 हो तो उसके लिए बच्चों हम डेक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चा? हम डेक यूज करते हैं, है ना। तो ये तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में यदि हमारे कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होती है, उसी के नाम पर रूट नेम जो है ना, इसी के आधार पर लिखा जाता है जी, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये हमारा CH3 CH2 CH2, है ना, CH2, और यहाँ पे हमारा लास्ट यदि सपोज डेट CH3 होता है ना, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है जी? तो 1 2 3 4 और 5। तो इसका रूट वर्ड जो होता है, ये कार्बन की संख्या यहाँ पे 5 है। कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या है? ये हमारा 5 है। तो 5 वाला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेंट, है ना। तो रूट वर्ड जो है ना, यहाँ पे हम पेंट यूज करते जी। रूट वर्ड हम क्या यूज करते? तो पेंट यूज करते। उसके बाद हिसाब से हम और क्या है ना, यदि पूरी नाम लिखने की बात होती तब देखिए इसमें जो है ना, सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है। जितना भी कार्बन जो है ना, एकल बंधन से जुड़ा हुआ है ना। इसलिए इसमें जो है ना, आगे पढ़िएगा बताएंगे, एन लगाया जाता है, यानी इसमें एन यूज करते हैं। तब इसका पूरा नाम जो होता है पेंटेन होता है जी। पूरा नाम क्या होता है? पेंटेन होता है, ठीक है। ये तो आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको हमने बता दिया, ठीक है बच्चा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब हमारी बात आती है प्राइमरी सफिक्स पर, जिसका मतलब होता है प्राथमिक प्रत्यय, है ना। प्राथमिक प्रत्यय। देखिए इस प्राथमिक प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय का मतलब होता है वैसा शब्द जो किसी शब्द के अंत में आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे, है ना। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है, जिसे मान लिया जस्ट हम बताए थे कि इट डिनोट्स द नेचर ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। यदि हमारा सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम एन लगाते हैं। यदि डबल बॉन्डेड कंपाउंड होगा उसके लिए इन लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्डेड होगा उसके लिए आइन लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी जस्ट हमने देखा था, यदि हमारा CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो ये हमारा पहले इसमें क्या है ना, इसका नाम लिखने के लिए पहले क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, 1 2 और यहाँ पे 3, है ना। तो 3 कार्बन वाला जो है ना, 3 कार्बन वाला हमारा क्या कहलाता है? तो ये प्रोप कहलाता है जी। क्या कहलाता है? प्रोप कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारा कार्बन एटम जो है ना, ये सारा कार्बन, ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो है ना एकल बंधन है। तो एकल बंधन के लिए एन लगाएंगे जी, है ना। तो यहाँ पे प्लस ए यानी एन करते हैं, तब इसको हम प्रोपेन लिखते हैं बच्चा। क्या लिखते हैं? प्रोपेन लिखते हैं, या फिर प्रोप और प्लस एन लिखते हैं यहाँ पे। इसको हम प्रोपेन पढ़ते हैं जी। क्या पढ़ते हैं? प्रोपेन पढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना, ये प्राथमिक प्रत्यय का यूज करके किसी का भी नामकरण करते हैं बच्चों, है ना। ये क्या बताता है? जैसे सपोज डेट, है ना, सपोज डेट मान लिया जाए यहाँ पे CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें कार्बन की संख्या जो है ना 1 और ये 2 है, ठीक है। कार्बन की संख्या 1 और 2 है। तो 2 कार्बन वाला, है ना, 2 कार्बन वाला जो है ये हमारा एथ कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है? एथ, है ना। ये हमारा जो है क्या कहलाता है? एथ कहलाता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, चूंकि देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। तो एथ और प्लस यहाँ पे इन जोड़ेंगे तो इसका नाम जो है ना एथीन लिखते हैं बच्चा। क्या लिखते हैं? एथीन लिखते हैं। तो यहाँ पर इन जो है ना, यहाँ पर एन और यहाँ पर इन जो है ना, ये हमारा क्या है? शब्द के अंत में आकर लगा है, यानी इसको हम प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, प्राथमिक प्रत्यय बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? प्राथमिक प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है।
चलिए इसको नोट करेंगे कि प्राथमिक प्रत्यय हमारा क्या है ना। तो यह हमारा क्या करता है, कार्बन कार्बन बंधन के प्रकृति को बताता है कि एकल बंधन वाला कार्बनिक यौगिक है, द्विबंधन वाला कार्बनिक यौगिक है, या त्रिबंधन वाला कार्बनिक यौगिक है जी। ओके, चलिए बच्चा, है ना, आगे बढ़ा जाए, है ना, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक से बता रहे बच्चों, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम सेकेंडरी सफिक्स पर आते हैं जी, है ना, यानी जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय प्रत्यय। द्वितीय इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोला जाता है। देखिए क्या कहता है, कहता है इट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप, है ना, इफ present in an inorganic molecule and is attached to the primary suffix while writing the IUPAC name। इसका मतलब ये क्या होता है ना, ये क्या होता है, यह वैसा वैसा क्रियात्मक समूह, है ना, वैसा क्रियात्मक समूह होता है ना, समूह होता है ना, जो क्या, जो हमारा कहता है कि प्राथमिक प्राथमिक प्रत्यय से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है जी, है ना। जिसे कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो है OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है ना, यहाँ पे OH जो है फंक्शनल ग्रुप है, COOH फंक्शनल ग्रुप है हमारा, यहाँ पे CHO फंक्शनल ग्रुप है हमारा, है ना। तो ये सभी हमारा फंक्शनल ग्रुप में आता है बच्चा, यानी कि ये हमारा जो है प्रायोरिटी टेबल में टॉप लेवल पर होता है जी, है ना। ये प्रायोरिटी टेबल में क्या होता है बच्चों, इसका एक और गुण है कि यह जो है ना प्रायोरिटी प्रायोरिटी टेबल में क्या होता है ना, टॉप पे होता है बच्चा, टॉप पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ये अधिक क्रियाशील होता है जी, है ना। द्वितीय हमारा ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना, ये क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है, अधिक रिएक्शन में भाग लेता है, बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि वैसा क्रियात्मक समूह होता है जो प्राथमिक प्रत्यय से जुड़ा होता है, और इसकी प्रायोरिटी टेबल क्या होती है, टॉप पर होती है जी। उसी को हम सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं बच्चा। ठीक है, जैसे देखिए हमारा, देखिए अभी जस्ट हमने बताया कि यदि कोई क्रियात्मक समूह एल्कोहल हो, है ना, देखिए इसको पहचान है OH, और इसके लिए हम प्रत्यय जो लगाते हैं, इसके लिए हम ऑल का यूज करते हैं जी। किसका यूज करते हैं, ऑल का यूज करते हैं। ये हमारा देखिए एल्डिहाइड है जी, ये तो हमारा एल्कोहल था बच्चा, है ना, ये हमारा एल्कोहल है, ये हमारा एल्डिहाइड है जी। क्या है, एल्डिहाइड, है ना। तो एल्डिहाइड का ये सामान्य सूत्र CHO है, और इसके लिए हम प्रत्यय जो है अल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए कीटोन है जी, है ना, ये हमारा क्या है, कीटोन ग्रुप है ना, उसका पहचान इस प्रकार से है, और इसके लिए है ना हम प्रत्यय जो है ओन लगाते हैं बच्चा, पहले ही बता चुके हैं। और उसके बाद ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जी, ये एसिड है, इसका ये पहचानने का तरीका है, इसके लिए हम ओइक एसिड, है ना, इसके लिए हम ओइक और एसिड, है ना, ओइक एसिड का यूज करते हैं प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पर देखिए एमाइंस है ना, इसका पहचान NH2 है, इसके लिए हम यूज करते हैं एमीन, है ना, इसके लिए क्या यूज करते हैं, एमीन। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे एस्टर ग्रुप है ना, एस्टर ग्रुप के लिए हम प्रत्यय यूज करते हैं O8। क्या यूज करते हैं, O8 यूज करते हैं जी, है ना। तो ये सभी प्रत्यय जो है द्वितीय सफिक्स के लिए, द्वितीय प्रत्यय के लिए यूज करते हैं, और द्वितीय प्रत्यय जो है ये हमारे क्रियात्मक समूह को बताता है जी। ये फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया बच्चा, क्रियात्मक समूह हो गया। क्या हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया। ठीक है, इसको जानिए, इसको जानना बहुत जरूरी है, फटाफट इसको नोट करने का कि किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो उसके लिए प्रत्यय जो है कौन सा लगाएंगे जी। ठीक है, ये एकदम बेस तैयार कर रहे हैं बच्चों आपको नामकरण के लिए। यदि लिखा हुआ रहेगा ना कॉपी में, फिर देखिए बहुत मजा आएगा नोमेनक्लेचर लिखने में। ठीक है,
ओके, चलिए अब हम आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सीखते हैं जी, है ना। क्या कहता है, राइटिंग आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एलिफैटिक कंपाउंड, है ना। एलिफैटिक कंपाउंड का इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब हो गया खुली श्रृंखला, है ना, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक जो है ये एकल बंधन से भी जुड़ा होगा, द्विबंधन से भी जुड़ा होगा, त्रिबंधन से जुड़ा होगा, लेकिन दोनों एंड जो है कार्बन का वो फ्री होगा। देखिए इसके लिए देखिए क्या नामकरण लिखने का तरीका है, पहले हम उपसर्ग का यूज करते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं जी, और लास्ट में हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं जी। लास्ट में किसका यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। यानी पहले हम क्या यूज करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, उपसर्ग को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में रूट शब्द को लिखते हैं, ठीक है, रूट शब्द को लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या है, प्राथमिक प्रत्यय को लिखते हैं, प्राथमिक प्रत्यय को लिखते हैं जी, है ना, और उसके बाद हम द्वितीय प्रत्यय को लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा रूल है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारा नामकरण के लिए पहले उपसर्ग, फिर रूट शब्द, फिर प्राथमिक प्रत्यय, फिर द्वितीय प्रत्यय, ठीक है, पूरा नामकरण संभव है जी, है ना। ये रूल है, इसको याद रखिएगा, है ना। कहीं कहीं जो है ना इस उपसर्ग को है ना दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं जी, है ना। यहाँ पर जो है देखिए एक हमारा जो है ये कंपाउंड है ना, CH3 CH, और इसमें एक ब्रांच है CH3, और यहाँ CH2 और OH, है ना। तो यहाँ पर जो है नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक होगा ना, है ना, वहां पर से स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका नंबरिंग यहाँ पे हमने यहाँ पर जो है ये कार्बन की संख्या 1 है, चूंकि ये हमारा OH जो है ना ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जी। कौन सा ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग जो है ना, इसलिए नंबरिंग जो है हमने इधर से स्टार्ट किया 1, और ये हो गया 2, आप इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कार्बन वाला, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ना सबसे पहले अब ध्यान देने योग्य बातें होगी, ध्यान देने योग्य बातें क्या, कि इसमें जो है ना ये हमारा जो है, जो हमने अभी बताया था कि पहला क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट, जो लेस हमारा रिएक्टिव क्रियात्मक समूह जो है ना, ये देखिए हमारा क्या है, ये CH3, है ना, ये हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है जी, है ना। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या बताए थे, कि वैसा क्रियात्मक समूह, है ना, वैसा क्रियात्मक समूह जो है ना लेस रिएक्टिव हो, लेस रिएक्टिव है, यानी कि प्रायोरिटी रिएक्टिव है, यानी जिसकी प्रायोरिटी टेबल में सबसे नीचे पायदान पे स्थान है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसी को लिखते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है CH3 है जी। तो CH3 जो है एल्काइल ग्रुप का है, एक कार्बन वाला है, इसलिए इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं मेथाइल, लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, मिथाइल लिखते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो है ना आपको भी जस्ट अभी बताए थे, है ना, मिथाइल हो गया। उसके बाद जो है ना ये हम यूज करते हैं रूट नेम का, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं, 1 2 और ये 3, है ना। यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर रूट नेम जो होगा ये हमारा कार्बन की संख्या बताएगा। तो 3 कार्बन वाला, है ना, 3 कार्बन वाला जो होता है ये प्रोप होता है बच्चा, है ना। क्या होता है, देखिए रूट नेम लिखा हुआ है प्रोप, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोप यूज करेंगे, है ना, प्रोप यूज करेंगे जी, रूट वर्ड हो गया। उसके बाद जो है ना इसको हम प्राइमरी सफिक्स का यूज करेंगे। प्राइमरी सफिक्स बोले तो ये कार्बन का के बीच जो है ना एकल बंधन है, देखिए इस कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंधन, इस कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन है ना। इसका मतलब इसके लिए जो है ना ये मेथाइल प्लस प्रो प्लस यहाँ पर एन लगाएंगे जी एकल बंधन के लिए, और प्लस, है ना। अब देखिए यहाँ पे
हमारा जो द्वितीय सफिक्स जो है यानी कि मेन हमारा क्रियात्मक समूह जो है, ये देखिए एल्कोहल ग्रुप है जी। कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल ग्रुप है ना। एल्कोहल ग्रुप है, इसके लिए ऑल लगाया जाता है बच्चा, है ना, प्रत्यय ऑल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबरिंग करना होगा। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट भाग है ना, कितने कार्बन पर है? तो 2 कार्बन पर है जी, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा 2 मिथाइल, है ना, प्रोपेन। इसको पूरा लिखेंगे 2 मिथाइल, है ना, ये हो जाएगा प्रो, और यहाँ पे प्रोपेनॉल इसको बोलेंगे जी, है ना, यहाँ पे प्रोपेनॉल बोलेंगे। यही इसका नाम हो जाएगा जी, IUPAC नेम हो जाएगा बच्चा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि हमारा रूट शब्द जो है, इसमें हमारा जो है रूट शब्द जो है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोप है। ठीक है, और ये प्राइमरी, ये परफिक्स उपसर्ग जो है ना, ये हमारा क्या, मेथाइल है। प्राइमरी सफिक्स जो है ये हमारा एन है, और सेकेंडरी सफिक्स जो है यहाँ पर ऑल है जी, है ना। तो इस प्रकार से बच्चा हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर। अब कोई बच्चा कहेगा, है ना, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए जो जटिल हो, लंबी श्रृंखला हो, है ना, लंबा चेन सिस्टम हो, तो उसमें सबसे पहला जो रूल है ना, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल बोलते हैं बच्चा। कौन सा रूल बोलते हैं? लॉन्गेस्ट चेन रूल बोलते हैं जी। जो लंबी श्रृंखला जो होती है कार्बन की, है ना, कार्बन से कार्बन, पहले उस चेन को चुनते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, उस चेन को चुनते हैं जी। ठीक है ठीक है, जिससे मान लिया जाए यहाँ पर जो है ना, हमारा जो है ये कार्बन हमारा दिया हुआ है, ये देखिए श्रृंखला दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या काउंटिंग देखिए हमारा यहाँ पर से किया है। लॉन्ग चेन 1, है ना, ये हमारा 2, ये कार्बन की संख्या 3, और ये 4, और ये 5, है ना। तो आप जो है यहाँ पे जो है ना, काउंटिंग बच्चों यहाँ पर भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो यहाँ पर एक तरीका ये हो गया काउंटिंग करने का। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए लंबा चेन जो है ना हमारा, इसमें से कौन है जी? इसमें जो है, इसमें कार्बन की संख्या 5 है जी। कार्बन की संख्या जो है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, 5 है। और इसमें कार्बन की संख्या है बच्चों 6 है। इसमें कार्बन की संख्या जो हमने चूज किया, ये हमारा क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हमारा नंबरिंग जो स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, तो ये हमारा सही है नंबरिंग करने का तरीका, और ये नंबरिंग करने का तरीका जो है गलत है। क्योंकि हमको पहला रूल कहता है बच्चा क्या, लॉन्गेस्ट चेन रूल, यानी लंबी श्रृंखला को हमको चुनना है जी। क्या चुनना है? तो लंबी श्रृंखला वाला जो है ना, ये चेन चुनना है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका हो गया नंबरिंग करने का। ठीक है, ओके ना। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग तो हमने कर लिया, है ना। अब हम नामकरण कैसे करेंगे, चूंकि ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले ये जो है ना, ये देखिए हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है जी। CH3 जो है ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? तो सब्स्टिट्यूएंट, लेस रिएक्टिव, है ना, सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। तो सबसे पहले इसी सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं नामकरण में। तो इसको हम क्या करते हैं इसको हम परफिक्स के रूप, उपसर्ग के रूप में लिखते हैं। तो देखिए एक कार्बन वाला है, इसलिए इसके लिए हम मेथाइल यूज करते हैं बच्चा। क्या यूज करते हैं? मेथाइल यूज करते हैं। अब देखिए मेथाइल जो है ना, ये नंबरिंग पे कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है? देखिए 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 3 मिथाइल करेंगे यदि नामकरण लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम क्या करते हैं कि उसमें रूट नेम लिखते हैं जी, है ना। तो इसके लिए कार्बन की संख्या देखिए यहाँ पर 6 है, और 6 कार्बन संख्या वाला जो है ना, वो हमारा हेक्स कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है? हेक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्स, है ना।
क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। और फिर इसके साथ प्लस करेंगे क्या बच्चों, कि यहाँ जो कार्बन कार्बन के बीच जो है ना, ये कार्बन कार्बन के बीच जो है ये हमारा एकल बंधन है, इसके लिए यहाँ पर एन लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे जी, है ना। और तो कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर इसका नाम जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3, और ये मेथाइल, और यहाँ पर इसको हम हेक्सेन बोलेंगे बच्चा। क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे जी। यही इसका आईपीएससी नेम हो गया बच्चा, ठीक है। नोट कर लेंगे आप लोग, नोट करना चाहिएगा तो नोट कर लीजिए कि कौन सा तरीका सही है, और सही है तो इसका नामकरण कैसे होगा जी। ओके। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल, यदि समझ में नहीं आएगा, आज नहीं समझ में आएगा तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल एकदम इजी स्टेप से बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, और दूसरे नियम को जरा फॉलो करते हैं, है ना। दूसरा क्या है, लोएस्ट नंबर रूल, है ना। दूसरा क्या है, लोएस्ट नंबर रूल। ये लोएस्ट नंबर रूल क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कहता है कि द कार्बन चेन सेलेक्टेड इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट सो एज टू गिव द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर द कार्बन एटम, है ना। लोएस्ट नंबर द क्या, कार्बन एटम। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जरा बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा नंबरिंग जो है ना, हमने या इस दोनों सेम कार्बनिक यौगिक है, हमने यहाँ पर नंबरिंग जो है ना यहाँ से शुरू किया, 1 2 और ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, है ना। तो यहाँ पर लिंकेज जो है ना, ये लिंकेज जो है इस 2 नंबर कार्बन पर है, ठीक है। और यहाँ पे एक नंबरिंग हमने इधर से शुरू किया, यहाँ से 1 2 3 और ये 4, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट जो है, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ये हमारा कार्बन की संख्या 3 यहाँ से, है ना। तो क्या कहता है कि हमको है नामकरण जो है ना उस सिरे से करना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, है ना। तो इधर से हमने नंबरिंग किया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ना, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ना, ये हमारा कई नंबर पर है जी, 3 नंबर पर है। और इधर से यदि इस सिरे से हमने नामकरण किया तो ये सब्स्टिट्यूएंट CH3 जो है ये 2 नंबर पर है। इसका मतलब ये सही करने का तरीका है, और ये तरीका जो है हमारा गलत है, ठीक है। ये तरीका हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये सब्स्टिट्यूएंट वाला जो है 1 कार्बन वाला है, तो 1 कार्बन वाला जो है ये हमारा क्या हो गया, मेथाइल हो गया। 1 कार्बन मतलब मेथाइल हो गया। और कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, 2 नंबर, तो यहाँ पर 2 दे दीजिए। और बाकी इसमें कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 कार्बन संख्या वाला ब्यूट होता है जी, है ना, ब्यूट होता है। और चूंकि सब कार्बन कार्बन में एकल बंधन है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए हमने एन लगाया। इसको हम पूरी तरह से लिखते हैं 2 मेथाइल ब्यूटेन, है ना, 2 मेथाइल, यहाँ पे हम ब्यूटेन लिखते हैं बच्चा। ये तरीका जो है हमारा क्या है ना, ये सही तरीका है काउंट करने का, ठीक है। मैंने इस सिरे से काउंट करेंगे तो सही है, और इस सिरे से काउंट करेंगे तो ये तरीका जो है हमारा गलत है। ये तरीका जो है गलत है बच्चा, ठीक है। इसी को बोलते हैं लोएस्ट नंबर रूल, यानी कि जिस सिरे से हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो है नजदीक होगा, काउंटिंग हम उधर से ही करेंगे जी, ठीक है। ये बातें तो समझ में आ गई ना, ये बातें समझ में आएगी ना, अभी बहुत मजा आएगा बच्चा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, अब देखिए लोएस्ट सम रूल को जानते हैं। ये लोएस्ट सम रूल हमारा है क्या, है ना। इस पर आते हैं। ये भी बड़ा अच्छा तरीका है बच्चा कि ये लोएस्ट सम रूल क्या है ना। लोएस्ट सम रूल क्या है, ठीक है। तो क्या कहता है, कहता है कि जब जो है ना एक से अधिक कोई सब्स्टिट्यूएंट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा है,
तब वहां पे हम क्या करते हैं, सम रूल का इस्तेमाल करते हैं। और जब सम रूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सम रूल जो है वो क्या होना चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर जो है ना इस कार्बनिक यौगिक के लिए है ना एक नामकरण जो है हमारा जो है इधर से किया है ना। यहाँ पर देखिए ये एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, तीन हो गया, चार हो गया और ये पांच कार्बन। टोटल इसमें पांच कार्बन है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखिए कितना सब्स्टिट्यूएंट है, दो पे लगा हुआ है CH3 और इस दो पे CH3 और एक सब्स्टिट्यूएंट जो है ना इस चौथे कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, ओके चलिए। और इधर क्या है ना, हमने नंबरिंग इधर से किया है। यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये पांच कार्बन है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है ना यहाँ पर देखिए लगा हुआ है चौथे कार्बन पे है ना। और यहाँ पे लगा हुआ है इस दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यानी एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट है ना। तब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा कि यहाँ पर यदि नामकरण हम करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट कै गो है जी, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH इधर। तो यहाँ पर तीन गो है, तो तीन गो के लिए, और चूंकि एक ही कार्बन है उसमें ना, तो एक के लिए मिथाइल होता है सब्स्टिट्यूएंट, तो तीन है, तीन के लिए हम देखिए ट्राई इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्राई इस्तेमाल करते हैं, ट्राई। और यहाँ पे मेथाइल यूज करते हैं। ठीक है, अब पोजीशन की बात है तो इसका पोजीशन देखिए क्या है, इस कार्बन नंबर दो पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक इधर है एक इधर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,2 और एक हमारा चार पे है, तो एक हमने चार पे लिखा 2,2 ट्राई मेथाइल। और चूंकि पांच कार्बन है तो पांच कार्बन वाला क्या होता है, पेंट होता है ना। और इसमें जो है ना ये सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए इसको पेंटेन लिखते हैं, 2,2,4 ट्राई मेथाइल पेंटेन है ना। लेकिन यदि इस पे नामकरण करे बच्चों तो यहाँ पर भी है ना तीनों सब्स्टिट्यूएंट है, ये चौथा कार्बन पे है। तो इसका यदि नाम लिखे तो देखिए नाम लिखना, तीन गो है तो ट्राई तो लिखेंगे ही और मेथाइल करेंगे ही, लेकिन इसका नंबरिंग जो है यहाँ पे ना क्या होगा, ये चार चार है ना जी। और यहाँ पर एक दो पे है तो पहले कम वाला लिखेंगे, दो चार और ये चार ट्राई मेथाइल। और चूंकि पांच कार्बन वाला है सिंगल बॉन्डेड है इसलिए इसको हम पेंटेन लिखेंगे। तो यहाँ पर तो ये दोनों तरीका से हमने लिखा। अब न्यूनतम रूल यहाँ पर न्यूनतम क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये दो दो चार जो है ना इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2+2 और +4, ये क्या आ जाएगा, 4×4=8 आ गया है ना जी। ठीक है, और इधर जोड़ेंगे हम, इधर यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2+4+4, तो ये हो जाएगा 4×4=8=10 हो गया है ना। तो पोजीशन का जो सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है उसका योगफल न्यूनतम होना चाहिए, वही नामकरण सही है। तो न्यूनतम किस में आया बच्चा, तो हमने जब इधर से काउंटिंग किया इसका मतलब ये वाला सही है और ये तरीका जो है ना हमारा गलत है, ये तरीका जो है हमारा क्या है, गलत है। इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे बच्चा, यही है लोएस्ट सम रूल है बच्चा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, जो बात हमने बताई इसको जरूर नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, फटाफट नोट करने का। यही सब रूल है जो याद करने का है, इसको अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे और समझेंगे जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का क्लास आपके लिए। आज का क्लास जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। बिल्कुल ये सही बातें जो है बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आप लोग को, तभी हम कार्बनिक यौगिक का नामकरण हम बच्चों कर सकते हैं, है ना। फटाफट अपने कॉपी में नोट करने का, फटाफट अपने कॉपी में नोट करने का जी, जल्दी जल्दी अपने कॉपी में नोट कीजिए, जल्दी जल्दी अपने कॉपी में नोट करेंगे। बड़ा बेहतरीन ये कंसेप्ट है बच्चा लोग। ठीक है, हो गया ना। चलिए बच्चा लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और ज्यादा सीख लेते हैं आज, क्योंकि पहले भी हम पढ़े थे। अब देखिए हमारा क्या है ना कि यहाँ पे अरेंजमेंट है ना, किसका अरेंजमेंट जी, तो यहाँ पर हम परफिक्स का अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे ये हम अब जानने का प्रयास करेंगे अब, है ना। ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि उपसर्गों का हम यहाँ पे हम किस प्रकार से करेंगे अरेंजमेंट, है ना।
तो कहता है कि जब भी किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो तब हम वहां पे नामकरण उसका अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए बात याद करने का कि जब एक ही तरह का हमारा वहां पे एक ही तरह का दो हो, एक ही तरह का दो हो तो उसके लिए डाई यूज करते हैं, एक ही की तरह तीन गो हो ट्राई यूज करते हैं, और एक ही तरह का चार गो हो टेट्रा यूज करते हैं जी। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग क्या करते हैं ना, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पर एक ये कार्बनिक यौगिक लिखा हुआ है, इसका नामकरण हम इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, मेथाइल है और यहाँ पर इथाइल है जी, है ना, दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों अलग अलग तरह का सब्स्टिट्यूएंट है ना, जिसका हम पहले यूज करते हैं, ये लेस रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो है ना ये हमारा मेथाइल है जी, ये हमारा क्या है ना, ये मेथाइल है। ठीक है, और इसको हम क्या क्या पढ़ते हैं, इथाइल पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इथाइल पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए हमारा क्या होगा, ठीक है ओके, तो इसके लिए हमारा क्या है ना, यहाँ पे हमको क्या यूज करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इथाइल, है ना, इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे, देखिए लिखेंगे इथाइल, और इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे मेथाइल। तो अल्फा ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है तब एम आता है बच्चा, इसलिए पहले हम इसी को सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। ये कितना कार्बन पे है, तो 4 कार्बन पे है, तो 4 यहाँ पे इथाइल लिखेंगे, है ना, 4 इथाइल लिखेंगे। फिर क्या है ना, इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन 2 है जी, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथाइल, 2 क्या लिखेंगे, मेथाइल। और बाकी तो जानबे करते हैं 6 कार्बन वाला है, तो इसके लिए हेक्स लिखेंगे, है ना, और चूंकि ये सब सिंगल बॉन्डेड है इसलिए इसमें एन लगा देंगे, हेक्सेन, है ना। तो 4 मिथाइल इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इज द राइट आंसर, है ना। ओके, तो इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं जी, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, यही हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अपने कॉपी में। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, है ना, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं। नोट कीजिएगा आप लोग फटाफट, है ना, फटाफट अपने कॉपी में नोट करेंगे जी। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल बेसिक क्लास है बच्चों, है ना, जो बच्चे अभी तक हमने जो नोमेनक्लेचर पढ़ाया था उसमें यदि बच्चों लोग को समझ में नहीं आएगा तो ये क्लास पढ़िएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, है ना, अब यहाँ पे क्या है, अच्छा वो तो हो ही गया जी, जस्ट हमने बताया ही था। यदि इसका भी नामकरण करोगे तो क्या करोगे, है ना, हमारा काउंटिंग जो है ना, ये तो हमारा हो ही गया, अभी जस्ट तो बताया है अभी इसको। ठीक है, अब क्या है ना, यहाँ पे देखेंगे लोएस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो है ना, अब नंबरिंग हम कहाँ से जानेंगे कि यदि हमारा जो है ना, देखिए यहाँ पर इसमें समझ जाइएगा, इसमें आप लोग समझिएगा बिल्कुल आराम से। ठीक है, ओके ना, कोई की दिक्कत नहीं के बानू। चलिए यहाँ पर देखिए, इस लोएस्ट रूल का हम कैसे यहाँ पे यूज करते हैं, जरा समझने का बात को। ठीक है, इसमें हम फंक्शनल ग्रुप खोजते हैं बच्चा, इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है। ठीक है, तो हमारा जिस सिरा से ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना नजदीक होगा, काउंटिंग उधर से ही करेंगे। तो हमारा इधर से देखिए, इधर से यदि करते हो तो कितने कार्बन पर है, 1 2 3 और ये 4 ये 5, ये तरीका हमारा करने का गलत होगा। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, हम इधर से करेंगे जी, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, ये तरीका ऊपर वाला तरीका हमारा सही है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ तो हमने कर लिया कि नीचे वाला तरीका काउंट करने का गलत है, ऊपर यानी कि काउंटिंग इस सिरा से होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन कौन सा है,
तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट जो है एक CH3 यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये 4 नंबर कार्बन पर है। किसमें? 4 नंबर कार्बन पर है। कोई बात नहीं, है ना, दो दो एक ही तरह का है, एक ही तरह का है, इसलिए पहले उसके लिए डाई मिथाइल लिखेंगे। डाई क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, इस तरह हम अपने से लिखते हैं। दो है तो इसको डाई लिख देते हैं और यहाँ पे मिथाइल लिख दिए बच्चा। ठीक है, अब क्या इसका पोजीशन क्या है? तो देखिए 4 पे है ये, है ना, किस पे है? 4 पे है, तो यहाँ पे 4 4 कर दिए डाई मिथाइल, है ना। और देखिए इसमें लंबा चेन 5 को है, तो 5 के लिए हमने क्या यूज किया? पेंट यूज किया। और इसमें देखिए हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है ना। तो सबसे पहले अब पेंट है, और पेंट के पहले क्या है? ये सिंगल बॉन्ड है जी, है ना। तो पेंट प्लस यहाँ सिंगल एकल बंधन के लिए N लगाते हैं और OH के लिए ऑल लगाते हैं जी। यानी पूरा पूरी इसको लिखा जाए तो ये हो गया 4,4 डाई मिथाइल, 4,4 डाई मिथाइल पेंटेनॉल, है ना। क्या हो गया? पेंटेनॉल। और यही हमारा क्या हो गया? राइट तरीका हो गया जी। तो इस प्रकार से इसी का मतलब होता है कि जिस सिरे से हमारा जो है कोई क्रियात्मक समूह जितना नजदीक होगा, काउंटिंग हम वहीं से करेंगे जी, याद रखिएगा, है ना। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लेंगे, है ना, इसको नोट कर लेने का, जल्दी से इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बाबू। यही रूल है बच्चा हमारा नोमेनक्लेचर का, यही रूल है नोमेनक्लेचर का, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब पहले ही बता चुके थे ना, ये सब पहले ही बता चुके थे बच्चा। ठीक है, आराम आराम से इसको देखिए, नोट कीजिए। अब देखिए आगे क्या है बच्चों, है ना। आगे क्या है कि यदि हमारा एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, है ना, एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, तब हम क्या करेंगे उसके लिए, है ना। देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना OH फंक्शनल ग्रुप जो है, OH फंक्शनल ग्रुप जो है 3 को लगा हुआ है। तो देखिए जब भी काउंटिंग कीजिएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप काउंटिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, हम काउंटिंग इधर से ही करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, है ना। और देखिए यहाँ पे 4 कार्बन वाला है ना, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जी, इसमें एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 फंक्शनल ग्रुप एक ही तरह का है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे रूट वर्ड लिखेंगे। 4 कार्बन वाला जो है ना ये ब्यूट होता है जी, 4 कार्बन वाला क्या होता है? ब्यूट होता है। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है ना, तो ब्यूट और प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर N लिखेंगे और फिर प्लस, है ना। ये यहाँ पर 3 तरह का है ना, 3 तरह का है, तो तीनों जो एक ही तरह का हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए पहले यहाँ पर नंबरिंग देंगे 1 2 और ये 3, और इसके लिए यहाँ पर लगाएंगे ट्राई, लगाएंगे जी, क्या लगाएंगे? ट्राई। और देखिए OH फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसके लिए ट्राई, और यहाँ पे ऑल लगाएंगे जी, क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे। तब इसका यदि पूरा नाम यदि ये जानना चाहिए आप, है ना, तो इसको लिखेंगे, है ना, ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, यही इसका पूरा नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 1 2 3 ट्राइऑल, है ना। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ भी एक दूसरा दिया हुआ है, इसमें भी साइनो कंपाउंड है जी, साइनाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? ये साइनाइड, है ना, ये साइनाइड ग्रुप दिया हुआ है ना। और ये भी सेम तरह का है, लेकिन एक से अधिक, जब इधर भी किधरों से काउंटिंग कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि काउंटिंग हम इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 और ये 4, है ना, तो 4 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। और चारों कार्बन जो है ना सिंगल बॉन्ड से है, एकल बंधन से है, इसलिए उसके लिए N लगाएंगे और फिर प्लस।
ये पोजीशन देखिए, पोजीशन क्या है, इधर से काउंट करेंगे तो CN 1 और 4 पे है, तो 1 और 4 और 2 है जी, इसके लिए डाई लगाएंगे। और यहाँ पर प्रत्यय उसके लिए नाइट्राइल यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा नाम, इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन 1414, यहाँ पे डाई और यहाँ पे नाइट्राइल इसका मेन नाम होगा और यही हमारा सही नाम है जी। तो नोट करते जाएंगे अपने फटाफट अपने कॉपी में फटाफट नोट करते जाएंगे जी, फटाफट अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। ठीक है इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे बाबू। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बताएंगे क्या करना है। हम आगे बताएंगे क्या करना है। यानी एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद हो तो उसके लिए नामकरण हम कैसे करेंगे। ओके ये सब पहले पढ़ा चुके हैं बच्चों, है ना, ये सब पहले हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए है ना इसको समझना आपके लिए आसान होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जो है ना हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जरा देखो, यहाँ भी वही रूल है बच्चा कि जिधर से डबल बॉन्डेड जो होगा, जिस सिरा से डबल बॉन्डेड नजदीक होगा काउंटिंग उधर से ही करेंगे। तो इधर से इसमें जो है इधर से नजदीक है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और ये 4। तो देखिए 4 कार्बन वाला जो है ना ये ब्यूट होता है, रूट वर्ड में लिखेंगे, है ना। यहाँ पे हमारा जो है ना यहाँ पे पोजीशन जो है एक, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है जी, द्विबंधन है ना, ये हो जाएगा पोजीशन 1 और यहाँ पे इन लगाएंगे जी, क्या लगाएंगे, इन, है ना, ब्यूटेन 1 इन कह सकते हैं, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है ब्यूटीन, है ना, ब्यूटीन 1 भी लिखते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा कंपाउंड नजर आ रहा होगा यहाँ पे, क्या भाई, कि यहाँ पर जो है ना इधर भी देखिए 2 1, इधर भी 1 2 3 4, इधर किधर से भी नंबरिंग करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबरिंग यदि 1 2 3 और 4 यहाँ से करते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो है दूसरा कार्बन पे आता है, तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन वाला हमारा क्या होता है, ब्यूट होता है जी, है ना, और ये कार्बन की संख्या 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए त्रिबंधन के लिए आयन लगाया जाता है जी, है ना, इसको याद रखिएगा, है ना। तो यदि इसको ऐसे भी लिखते हैं या कहीं कहीं जो है ना ब्यूटाइन यहाँ पे 2 ऐसे करके भी लिखा जाता है, हदियाइएगा नहीं वहां पे। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है तीसरा नंबर में जो है ना इसमें देखिए 2 डबल बॉन्ड है, काउंटिंग देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं, इसमें यदि इधर से ही काउंटिंग करते हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, है ना, तो 5 कार्बन वाला पेंट होता है जी, 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंट होता है। ठीक है, और देखिए डबल बॉन्ड जो है ना दो दो जगह है, इधर से एक कार्बन का एक पोजीशन, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर 1 और कॉमा 3 और 3 के लिए डाई लिखेंगे और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा पेंट, ठीक है पेंटीन, है ना, पेंटीन, नहीं नहीं इसी को दोहरा देते हैं ना, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेंट 1,3-डाइन, 1,3-डाइन इज द राइट आंसर होगा जी, है ना, इसको लिख सकते हैं पेंट 1,3 और यहाँ पे डाइन लिख सकते हैं बच्चा, ये हमारा क्या है, सही तरीका है लिखने का बच्चों। ठीक है तो अभी तक बच्चों हमने खुली श्रृंखला वाला यौगिक का नामकरण हमने सीखा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो
क्या करने का? जितने बच्चों को हमारे साथ जुड़वाइए उतना बेहतर होगा, ठीक है। और क्लास को शेयर करना होगा तो कीजिएगा, नहीं करना होगा तो नहीं कीजिएगा। लेकिन आज का क्लास स्पेशल क्लास था नोमेनक्लेचर बच्चों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।